ये हमारे लिए गर्व और खुशी की बात है कि 2025 में भारत में चावल का उत्पादन 150 मिलियन टन रहा है, जो वर्ल्ड में सबसे अधिक है। हम चाइना को पछाड़कर पहले रैंक पर आ चुके हैं। चाइना में इस साल उत्पादन 145 मिलियन टन रहा है और चाइना अपने एक रैंक खिसक कर दूसरे स्थान पर आ चुका है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत को वाटर एक्सपोर्टिंग कंट्री के तौर पर भी जाना जाता है। इसका कारण ये नहीं कि हम लोग वाटर को एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं, इसका कारण है क्योंकि हम राइस को एक्सपोर्ट करते हैं और 1 किलोग्राम राइस को उत्पादित करने के लिए 3 से 4,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है और यही कारण है कि हम वाटर एक्सपोर्टिंग कंट्री के तौर पर जाने जा रहे हैं। अब देखिए 1966 यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमारे देश ने बहुत ज्यादा कीर्तिमान हासिल किए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन हम अब तक एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मॉडल क्रिएट कर पाने में अक्षम रहे हैं। यानी कि हमारे देश के अंदर बहुत सारा उत्पादन बढ़ा, हमने फूड सिक्योरिटी को मेंटेन किया, मॉल न्यूट्रिशन जैसी समस्याओं को भी दूर करने की कोशिश की और हमारे देश में पंजाब को एक एग्रीकल्चर स्टेट मॉडल के तौर पर हमेशा रखा गया। अब पंजाब ने एक अच्छा कंट्रीब्यूशन किया फूड सिक्योरिटी में, गेहूं और चावल का उत्पादन भी यहां पर बढ़ा, लेकिन बहुत सारी समस्याओं का सामना भी आज पंजाब कर रहा है। पंजाब के अंदर ग्राउंड वाटर लेवल डिप्लीट हो चुका है, पंजाब के अंदर उर्वरकों का प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है, पेस्टिसाइड का प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है, जिसकी वजह से वहां पर गंभीर कैंसर जैसी बीमारियां भी फैल चुकी है, मिट्टी प्रदूषित हो चुकी है, हवा प्रदूषित हो चुकी है, जल प्रदूषित हो चुका है। अब जिसका दंश वहां पंजाब के लोग लगातार झेल रहे हैं। एक बात और बता दूं कि पिछले कुछ सालों में एक बात और भी चली हुई है, वो ये कि पंजाब और हरियाणा के द्वारा आपकी पराली को जलाए जाने के कारण दिल्ली के अंदर प्रदूषण हो रहा है। अब यही स्टेट मॉडल सेम हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर भी स्टेबल किया जा रहा है। आपको पता होगा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन के तौर पर अब एक नया मॉडल स्टेबल किया जा रहा है, जिसकी वजह से वहां पर वेस्ट बंगाल, आसाम, झारखंड, बिहार जैसे स्टेट्स के अंदर चावल के उत्पादन को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। अब इससे क्या होगा, यहां पर मोनोकल्चर और मोनोक्रॉपिंग करके हम एक फसल का उत्पादन तो अच्छे से कर पा रहे हैं, लेकिन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जैसी जो प्रैक्टिसेस है वो कब करेंगे, हम एक बेहतरीन क्रॉपिंग जो पैटर्न क्रॉपिंग सिस्टम कब स्टेबल कर पाएंगे। इसके लिए हमें सोचना होगा, रिसर्च और डेवलपमेंट में और पैसा इन्वेस्ट करना होगा। हमारे लिए गर्व और एक खुशी की बात है कि हम फसलों का उत्पादन बढ़ाते जा रहे हैं और वर्ल्ड में नंबर 1 और नंबर 2 रैंक पर आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश में बहुत सारी कमियां हैं। हम प्रति यूनिट एरिया में आज भी एक अच्छा उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए जरूरत है कि एक अच्छा पैसा